रामा रामा कहते न बीते, लेकिन मैं और मोर कहते कहते ये बीत रही है। एक धन्य भाग वो है जो रामा कहते कहते बीत रही है, और हमारी तुम्हारी क्या है, हमारी तुम्हारी मैं और मोर कहते कहते बीत रही है, और वो कहती है रामा रामा कहते कहते। अब प्रश्न ये उठता है कि उमरिया तो बीत रही है, ये तो निश्चित है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि उमरिया किसकी बीत रही? उमरिया हमारी नहीं बीत रही, हमारे शरीर की बीत रही है। ध्यान रखना, हम जहाँ थे वहीं हैं। लड़कपन बीता लेकिन हम नहीं बीते, ध्यान देना। जवानी बीती लेकिन हम नहीं बीते। इसी तरह से बुढ़ापा बीत रहा है, सारी उमरिया बीत रही है, लेकिन हम वही हैं जो लड़कपन थे, जो जवानी में थे और जो बुढ़ापा में हैं। और कहते हैं मृत्यु में भी तुम रहोगे, मृत्यु तुम्हारी नहीं होती। ध्यान देना, मृत्यु हमारे शरीर की होती है। अच्छा बताओ, लड़कपन तुम्हारा गया कि तुम्हारे शरीर का गया? तुम वही हो कि नहीं हो जो हम आप लड़कपन में थे? शरीर तो बदल गया। जैसे नदी बह रही है, तो नदी बह रही है, नदी नहीं बह रही। ध्यान देना, क्या बह रहा है? नदी पानी में बह रहा है। तो हम आप कैसे हैं? हम आप नदी की तरह हैं। लेकिन जैसे आज आप देखो, नदी को देखो और कल भी देखो, तो ऐसा लगेगा कि ये वही पानी है, लेकिन वही पानी है क्या? वो पानी तो बराबर बह रहा है, लेकिन जिस पर पानी बह रहा है, ध्यान देना, जिस जमीन पर पानी बह रहा है, अच्छा बताओ, जमीन वही कि पानी बहा? जमीन वही है जिस पर पानी बह रहा है, जमीन वही है, नदी वही है, लेकिन नदी का पानी बह रहा है। ध्यान देना, इसी तरह से हमारा तुम्हारा ये शरीर रूपी जो पानी है, दिन पर दिन, आज कैसा है, कल कैसा है, परसों कैसा है, बहता चला जा रहा है। लेकिन जिस आत्मा पर बह रहा है, ध्यान देना, आत्मा क्या है? आत्मा नदी की तरह है, और हमारी उम्र क्या है? पानी की तरह। और यही हम भूल कर जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम बह रहे हैं, हम नहीं बह रहे, हमारा शरीर बह रहा है। ध्यान देना, तो हमें चिंतन किस बात करना है? हमें चिंतन बात करना है कि इस पर जो उम्र जा रही है, ये उम्र शरीर की है, तुम्हारी कोई उम्र नहीं। कहते हैं, यहाँ तक का प्रमाण है कि आकर 4,84,000 अज्योन भ्रमतिया जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो हमें आपको ये चिंतन करना है कि भले ही हमारा शरीर बदल गया और शरीर की उम्र बदल गई, तो हम ये सोच करके बैठ न जाएं कि अब हम क्या करना है। हमें निरंतर लगे रहना है। जैसे सबरी ये सोचती कि मेरा बुढ़ापा आ गया, अब क्या होगा? तो बताओ, काम बन पाता? उसने चिंता नहीं की, रामा रामा रटते रटते, और एक दिन वो आ गया। तो ठीक इसी तरह से हमें आपको भगवान का स्मरण ये सोच करके करना चाहिए कि भले ही ये
शरीर चला जाए, लेकिन कल फिर प्रभात होगी, फिर हमारा कभी जन्म होगा, तो फिर हम हमारा रटना न बंद हो। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और जन्म जन्म की पूंजी पाई। ध्यान देना, हमारी आपकी साधना ये एक जन्म की नहीं। हम जब आप घर से चले थे तो पता नहीं कितने पैर चल करके आए हैं, एकदम एक पैर से नहीं आ गया। सबरी कितनी चली होगी और बराबर चलती रही वो, चलना उसने बंद नहीं किया। नदी का पानी चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो कहाँ जाएगा एक दिन? ठीक इसी तरह से हमें आपको सत्संग के माध्यम से ये है निश्चित कर लेना चाहिए कि भले ही हम आज नहीं पा रहे, इसीलिए कहते हैं कि जन्म जन्म में मुनि, ध्यान देना, हमें आपको एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म मुनि जतन करा। तो हमें आपको निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर अपने काम में। और हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हम आकर के आपने खाना बना लिया और खा लिया और पढ़ के सो गए, परिवार कर लिया, घर बना लिया। इतना काम तो एक चिड़िया भी कर लेती। आप देखो सवेरे उठ करके वो आगे स्नान करती है, शीशा देखो, शीशा की बात आ गई, थोड़ा सा आप देखो, ध्यान दो कि चिड़िया शीशा भी देखती है, लेकिन क्या करती है शीशा में? जानते हो दुद्धा? शीशा में चोंच मारती है। क्यों? वो इसलिए मारती है कि एक चिड़िया इसके अंदर बैठी, उससे लड़ती है। अच्छा, और वही शीशा हम देखते हैं तो क्या हम मारते हैं क्या उसमें? बस इतना ही अंतर है हम में और अन्य जानवरों में। एक कुत्ता शायद एक बार क्या हुआ, वृंदावन में कांच का मंदिर बना हुआ, तो एक कुत्ता घुस गया उसमें, और एक दरवाजा है, चारों तरफ से कांच लगा हुआ है। तो आपने देखा होगा जैसे चित्रकूट में बना हुआ है, तो आप झांको तो फिर सैकड़ों हम दिखाई देते हैं। तो ऐसे एक बार कुत्ता घुस गया उसमें, और जैसे कुत्ता घुसा तो चारों तरफ कुत्ते कुत्ते उसके हो गए। और तुम जानते हो कि शायद एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख ले तो हम तुम चाहे चुप बैठे रहे, लेकिन वो जाकर के उसको अटैक कर देगा। तो ऐसे उस कुत्ता ने क्या किया कि देखा तो यहाँ चारों तरफ जहाँ देखो वही कुत्ता, जहाँ देख कुत्ता। अब वो भूख भूख करके वो पंजे से मार मार के कांच खून निकाल लिया, भूख भूख करके वो मर गया। बस हम में और एक चिड़िया में और एक कुत्ते में बस यही अंतर है। हम उसी दर्पण को देख करके अपने को संभाल लेते। अच्छा बताओ, तुम सब लोग आए हो, दर्पण देखा कि नहीं देखा? और क्या वहां चोच मारी क्या? दर्पण को देखा और रख दिया और चल दिए कंघी करके। होता ही नहीं होता, रोजाना होता ही नहीं। कोई दिन ऐसा बगाया ना होगा, शायद वो भूल से कभी न देखे, वो अलग बात है, लेकिन धंधा। और जब तक चेहरा न देख लोगे, कंघी न कर लोगे, तो तसल्ली नहीं होती। नहाया और सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपना चेहरा देखते नहीं देखते? बताओ क्या इसमें सबने देखा नहीं देखा? अच्छा तो देखो, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि चेहरा हमने देखा, तो तुमने अपना देखा है कि अपने शरीर का देखा है? आज तक हमने अपने चेहरे को नहीं देखा,
और जब तक हम अपने चेहरे को न देख लेंगे। अच्छा बताओ, एक दिन की बात छोड़ो, और शायद तुमने अपनी कभी भी जिंदगी में चेहरा न देखा होता, तो बताओ कैसा होता? कोई दुनिया में ऐसा होगा कि जिसने अपने चेहरा न देखा हो? दादा बहुत कम लोग होंगे, बिरला कोई, शायद कोई ना हो। पागल को कह लो भाई, वो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पागल भी जो है वो भी देख लेता है एक नहीं। कहने का तात्पर्य कि हमें चैन नहीं पड़ती जब तक हम अपने चेहरे को देख नहीं लेते। तो अब यहाँ प्रश्न उठता, इसी तरह से ये जो हम चेहरा देखते हैं ये अपने शरीर का देखते हैं, ध्यान देना, रूप का देखते हैं, और अपने असली चेहरे को नहीं देख पाते। बस यही भूल, और जिस दिन हम अपने को देख लें जीवन धन्य हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है ये कि हम अपने को कैसे देखें? तो देखो, भगवान ने बड़ी मेहरबानी की है। यदि संसार में दर्पण ना होता, चाहे वो पानी का दर्पण मान लो, चाहे चिकनी जमीन का दर्पण मान लो, और चाहे ये दर्पण मान लो, जिस दर्पण से हमें चेहरा दिखा उसको हम दर्पण कहते हैं। तो यदि परमात्मा ने ये न दिया होता तो हम वंचित रह जाते। तो ठीक इसी तरह से परमात्मा ने हमको अपने चेहरे को देखने के लिए क्या दिया है पता है तुम्हें? नहीं दादा, सात सत्संग तो माध्यम है, चेहरा नहीं। चेहरा है तोरा मन, दर्पण, मुकुर मलिन और नयन विहीना। कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। ये यदि हमें आपको मन न मिला होता, अर्थात जैसे हम इस दर्पण से इस चेहरे को देख करके तसल्ली कर लेते हैं, कहने का भाव हमारा ये, इसी तरह से परमात्मा ने हमें आपको मन दिया। अच्छा, ये दर्पण तुम्हें दे दिया जाए और उसमें काई लगी हो तो बताओ, इसलिए कहते हैं कि निर्मल मन, हमारा आपका जो दर्पण है, ये परमात्मा ने हमको मन रूपी दर्पण दिया है। ये क्या है? मुकुर मलिन और नयन विहीना। इस दर्पण में हमारे आपके अंदर जन्म जन्म की काई लगी हुई, और सबरी ने इसी काई को हटाया। क्या किया उसने? कि रामा रामा रटते रटते बीती रे। अर्थात जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, दर्पण हमें मिल गया है, और इस ये दर्पण जब तक हम साफ न करेंगे, आपके हाथ में दर्पण हो, गंदा हो, काई लगी हो, तो बताओ दिखेगा ना? तो इसी तरह से भगवान ने हमें आपको मन रूपी दर्पण दिया है, और इसका साफ करने का एक ही उपाय है, जैसे सबरी ने किया। सबरी जीवन भर उसको रगड़ती रही और अंत में वो साफ हो गया। कहते हैं रघुकुल नंदन कब आओगे? और जब भगवान आए, कब आए? जब सारी उम्र बीत रही थी और आखिर में दर्पण आई साफ हुआ। अच्छा, अब थोड़ा सा देखो, दर्पण हमें आपको परमात्मा ने दिया, तो सबसे पहला काम ये है हमें आपको दर्पण को साफ करना। और सत्संग क्या है? हम आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ करके हम आप यहाँ आकर के भगवान का भजन करते नहीं करते? बस यही उसकी सफाई है। अर्थात जिस समय हम भगवान का भजन करते हैं, उस समय हम संसार रूपी जो हमारे मैल अंदर भरा हुआ है वो अपने आप छूटने लगता है। और तुम देखना थोड़ी देर घर में जा करके, कुछ नहीं, तुम केवल भगवान का नाम लेना शुरू करना,
तो हमारे मन में जितने भी संसार का जो मल भरा हुआ है, सारी संसार की जो चिंताएं भरी हुई हैं, सारे संसार के विषाद भरे हुए हैं, बताओ रहेंगे? थोड़ी देर आप भगवान का भजन करना शुरू कर दो तो मन जो है क्या होगा? कुछ करना नहीं है। जैसे कहते हैं भोजन करिए त्रिपत हित लागी। हम भोजन भूख को मिटाने के लिए केवल मुख में डालते हैं, और सारी क्रिया वहां क्या होती है? अपने आप होती नहीं होती? अंदर जाएगा, फिर उसका पाचन शुरू हो जाएगा, रस बनने लगेगा, रस बन करके चूषण होने लगेगा, और चूषण होने के बाद शरीर में कण कण में उसकी जो है पौष्टिकता, एनर्जी, कुछ करते हैं हम क्या? परमात्मा का विधान है ये। हम आप केवल भोजन करते रहें, मुख में डालते हैं, और बाकी सारी की सारी क्रिया। और देखो जो भोजन हम करते हैं वो भी हमको भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। हमारा कुछ भी, अच्छा बताओ, गेहूं हम पैदा करते हैं क्या? हवा हम क्या पैदा करते हैं क्या? सूर्य भगवान से एनर्जी हम पैदा करते हैं क्या? ये एक प्रक्रिया के द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो जिस प्रकार से हम केवल मुख में भोजन करते हैं और सारी क्रिया भगवान के द्वारा संपन्न होती, ठीक इसी तरह से हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे सद्गुरु महान पुरुष ये कहते हैं कि केवल तुम राम राम कहो बस। और कैसे कहो? ऐसे कहो कि बस राम ही सब कुछ है, या राम सब में राम ही समाया हुआ है, सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, उसको कहीं लेने जाना नहीं है। जैसे हम आप मुस्कुरा में बैठे, अच्छा मुस्कुरा को लेने जाना है क्या तुमको? हम मुस्कुरा में ही बैठे हैं, बस मुस्कुरा की याद आ गई तो मुस्कुरा में हो गए। इसी तरह से शास्त्र कहता है कि तुम राम कहो, सुमरिये राम, क्या है? सुमरिये राम रूप बिन देखी, आवत हृदय स्नेह विषेक। अच्छा बताओ, सागर में बूंद है और वो केवल पानी का स्मरण भर करे तो पानी मिल गया कि नहीं मिल गया? सागर में जो बूंद है, यूं कह लीजिए आप कि बूंद में चारों तरफ ही पानी है, केवल उसको मालूम होना चाहिए, स्मरण भर आना चाहिए। अब बूंद क्यों बनी है? ध्यान देना, क्यों हम आप परमात्मा से अलग हुए? बूंद क्यों? क्योंकि उसने अपना नाम रख लिया बूंद, और बूंद में क्या है? नाम और रूप। अच्छा बूंद अपने को, जैसे हमारे शास्त्र में कहते हैं, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये सागर है और ये बूंद हो गई, इसमें जो गांठ बन गई, अब बताओ इस गांठ में कहां पर साफी नहीं है? केवल क्या है? इसका नाम हो गया और रूप हो गया। ये जिसका नाम और रूप चला जाए साफी, ऐसे बूंद में नाम हो गया और आकार हो गया, सो वो सागर से कट गई। गोस्वामी लिखते हैं, ये हमारी बात नहीं है, शास्त्र की बात है। तो जीव जबते हरते बिलगानो, ये जीव हर से कब अलग हो गया? जीव हरते जबते बिलगानो, देह गेह निज जानो, इसे देह को मैं मान लिया, बस इससे अलग हो गई। इसी में है लेकिन ये साफी हो, गांठ हो गई बस। इसी तरह से हम आप शरीर में परिवर्तित हो गए। अच्छा देखो, जब हम गहरी में होते हैं तो भान रहता है, न वहां नाम का भान रहता है, न वहां रूप का भान रहता है, सब चला जाता है, नहीं चला जाता। और उसके बाद भी वहां कुछ बचता है। देखो
ये नाम और ये रूप चला गया तो इसमें वो बचेगा जो इसमें है। रहेगा। ये है कि नहीं है? तो हमारा आपका भी रात में क्या होता है, सोने में नाम और रूप चला जाता है और हम आप सागर में विलीन हो जाते हैं। लेकिन होता ये है कि उस समय हमें ये राज मालूम नहीं होता। तो ठीक इसी तरह से हम आप नाम और रूप भगवान के भजन में खो दें। ध्यान देना, विषय हमारा यहाँ चल रहा था कि हम आप कैसे जैसे बताया कि भोजन सिर्फ हम करते भरें और सारी क्रिया होती है, ठीक इसी तरह से हम आप थोड़ी देर के लिए देखो, दिन भर हम बराबर जागे से रह सकते हैं, न हम बराबर सोए रह सकते हैं, न हम बराबर सपने में रह सकते हैं, न हम बराबर लड़कपन में रह सकते हैं, न बराबर हम जवानी में रह सकते हैं, न बराबर हम बुढ़ापा में रह सकते हैं, और न बराबर मृत्यु में रह सकते हैं, और न बराबर जीवन में रह सकते हैं। हमेशा बदलता रहता है। और इस बदलते में ही कहते हैं जब तलक है जिंदगी, ध्यान देना, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। ये हमारा आपका रोजाना सुबह के जागना, फिर सिलबट पीसना, आटा मारना, दिन पर दिन चल रहा। जब तलक है जिंदगी, ये काम फुर्सत कभी, इसी में थोड़ा सा जैसे हम आप बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े भाग्यशाली हैं हम आप, भगवान की महान कृपा है। कहते हैं जब भगवान की अतिशय कृपा होती है तब हम आप इस लाइन की ओर बढ़ते हैं। अतिशय क्या है जा पर क्या है वो अतिशय प्रीत, हाँ देख रख हुई ना क्या नहीं, एक और है अति हरि कृपा जाहे पर हुई। एक तो कृपा होती है, कृपा ये है कि पता नहीं कितने मनुष्यों पर कृपा हो गई, कितने जीवों पर कृपा हो गई, भगवान ने जो है जन्म दे दिया। लेकिन उन जीवों में हम आप जैसे बिरले बैठे हुए हैं यहाँ, जब अति कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहे पर हुई पाँव दे इमारत। क्यों कि ग्रह कारज नाना जंजाला, इन पर्वतों को, घर के झंझटों को नाप करके इस सत्संग में आना। कहते हैं बिनु सत्संगो और विवेक न होई और राम कृपा बिन। कहने का तात्पर्य ये आप अपने को गर्व से कहो कि हमें जो समय भगवान ने सत्संग के लिए दिया है, ये शब्दों की महान कृपा है हमारे ऊपर भगवान की। पहली बात तो इस कृपा को हमें संजो के रखना है और इस कृपा को और आगे बढ़ाना है। तो कहने का भाव क्या है? कहने के भाव ये है कि जब तलक है जिंदगी और फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय, सब समय नहीं, हमने कहा ना कि सब समय आप यहाँ नहीं बैठ सकते, न सब समय आप लेटे में बैठ सकते हैं, न सब समय भोजन में बैठ सकते हैं। कुछ समय, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो अपने। कहने का तात्पर्य कि कुछ समय निकाल करके भगवान के नाम में डूबो। कितना समय? कुछ। परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए हैं, ध्यान देना। 24 घंटे में कम से कम 10% तो हमें आपको निकालना ही चाहिए। 100 रुपए में 10 रुपए हमें आपको धर्मात्मा में, यदि हमारे आमदनी 100 की है तो शास्त्र ये कहता है कि 10 रुपए अवश्य किसी, और यदि हमने 10 रुपए खर्च कर दिया तो समझो हमें जो भगवान ने दर्पण दिया हमारा पक्ष हो गया। और करके देखना, किसी को 1 पैसा दान करके देखना और 1 पैसा लेकर देखना,
जो तुम दान करोगे उस समय अपने हृदय को देखना कि हमारा हृदय में कैसा भाव आता है, और किसी को चुरा के देखना, दिल में धड़कन बढ़ जाएगी, रोग लग जाएगा वहीं पर। और यदि हमने दिया तो जहाँ हमारा हार्ट फेल होता होगा वहाँ हार्ट और पंपिंग जो है और 1-2 सेकंड हमारा जीवन बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं धर्म ते विरत योग ते ज्ञान। पहला चरण है धर्म, और ये सीखना है तो हमें निज धर्म पर चलना। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमें परमात्मा ने जो दर्पण दिया है, सबसे पहले इस दर्पण को साफ करना आवश्यक है। और साफ करना का इसलिए है कि हम जब बर्तन साफ करते हैं तो ये नहीं कि दिन भर उसी में लगे रहे। थोड़ा समय बर्तन साफ करने के लिए निकालते हो नहीं निकालते आप लोग? ये दिन भर करते रहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि भगवान का दिन भर भजन किया जाए, कुछ समय। तो विषय यहाँ चल रहा था कि हम अब जो भगवान ने हमको दर्पण दिया है, तो सबसे पहले हमें आपको उसकी सफाई करनी, और सफाई ऐसी होगी कि भगवान कहते हैं मुख में हो राम नाम। ध्यान देना, यह है सब सफाई करने का तरीका। मुख में हो राम नाम और जन सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। अर्थात कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन किया जाए, और जो कुछ हमसे बन पड़े, परहित सरिस धर्म नहीं। किसी का इस संसार में हमसे परहित हो जाए, हमसे कोई दुखी न हो करके हमसे कोई सुखी हो जाए, चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे भाई हो, पति हो, बच्चा हो, परिवार हो, या आगे पीछे कोई हो, कोई जीव हो, और कुछ नहीं तो आप 4 ठो दाना चिड़ियों को डाल दो, कुछ नहीं कर सकते तो 1 दाना शक्कर का उसमें चींटी को डाल दो, कम से कम कुछ। देखो, परमात्मा ने हमें यदि दीपक दिया हो, और दीपक से जितनी रोशनी हो उतनी हम चल जाएं, तो बताओ आगे फिर उजाला हो जाएगा ना हो जाएगा? तो जिस लायक हम हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है 1000-2000 जाकर रुपया बांट दें। जितना हमें परमात्मा ने दिया है, जो हमारे पास शक्ति है, यदि हमारे पास शक्ति है तो हम किसी को उठा दें, पकड़ लें। हमारे पास ज्ञान है तो किसी को सिखा दें। हमारे पास परमात्मा ने कुछ दिया है तो हम उसको 1 पैसा किसी ऐसे दीन दुखी को लगा दें। ये है दर्पण साफ करने का हम ढंग बता रहे हैं। मुख में हो राम नाम और जन सेवा हाथ में, तब है तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। तो परमात्मा ने हमको दर्पण दिया। कौन सा दर्पण दिया? एक दर्पण तो ये दिया जिससे हम अपने शरीर का चेहरा देख लेते हैं। दूसरा दर्पण भगवान परमात्मा ने हमें मन दिया। यदि मन न होता तो हम भगवान का क्या चिंतन कर पाते? क्या मन न होता क्या भगवान का भजन कर पाते? क्या और मन न होता तो क्या अपने को जान पाते? क्या जैसे इस दर्पण के द्वारा हम इस शरीर को मन को देख शरीर को देख करके प्रतिदिन घर से चलते हैं। डॉक्टर साहब चले होंगे घर से, लेकिन शीशा जरूर देखा होगा। हम आप चले होंगे, बैठे थे तो पहले हमने कंघी की, इसके बाद बैठे। अब बताओ तुम लोग आए हो कि नहीं आए? असल में चेहरा देखा? अब क्या दिन भर देखते रहते हो? क्या एक बार देख लिया, धर लिया, संभाल लिया। इसी तरह से नित्य प्रति, कहने का तात्पर्य हमारा ये है, नित्य प्रति हम उस मन के द्वारा जिसने परमात्मा ने हमको दिया है, इसको साफ करके और अपने आत्मस्वरूप को देखें। तब है तुम्हारी जिंदगी का सबसे धन्य समय। और यदि हम ऐसा न कर सके
तो समझो कि कुत्ते से, जैसे हमने कहा चिड़िया से, जानवर से, इनके पास शीशा धर दो तो ये उसी में चोंच मारेंगे, कुत्ते के पास धर दो तो वो भौंकेगा, और हम उसी शीशे को देख करके अपने को तसल्ली कर लेते हैं। ये धन्यता है हमें आपको, इसीलिए कहा बड़े भाग्यमान स्तन पाओ। तो पहला चरण तो ये है कि जितना हो सके एक घड़ी आधी में पुण्याद समय निकाल करके हमको समय बैठें और भगवान के भजन में डूबे, जिससे हमारा आपका मन साफ हो, ये जीवन की धन्यता आगे बढ़े। फिर दूसरा चरण क्या है? देखो शीशा भी हमने साफ कर लिया, रगड़ रगड़ के, राम राम कह करके। अब शीशा ऐसे ऐसे होता हो, बताओ, खूब साफ है और हिल रहा हो तो क्या देख पाओगे? ये गया वो गया, ये गया वो गया, समझ में आया क्या हो रहा? तो ठीक इसी तरह से हमने राम राम कह लिया और इसके बाद मन कहीं दौड़ लगाता है, क्या फायदा? उसके बाद राम राम कह करके फिर चुप हो जाओ, अर्थात शीशा को स्थिर कर लो, ध्यानस्थ हो जाओ, चुप हो जाओ, जरा सा भी मन हिले नहीं, जरा भी हाथ हिले नहीं, जरा भी दर्पण हिले नहीं, तो ठीक तुम्हारा प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा, और तुम देख लोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले हम राम राम कह करके अपने शीशे को साफ करें, फिर चुप हो करके, शांत हो करके शीशे को स्थिर करें, ध्यान करें, चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। 2 चरण। तीसरा चरण क्या है? देखो हमारा शीशा भी साफ हो गया, हमारा स्थिर भी हो गया। अब तुम्हें ये ज्ञान न हो कि जो दिखाई दे रहा है यही मैं हूं, तो क्या होगा? जैसे चिड़िया साफ है, भगवान की कृपा से साफ शीशा मिल गया, एक जगह रखा भी है और बैठी भी है और फिर भी चोंच मार रही, क्या मतलब है? इसका मतलब है मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो तीसरा चरण क्या हो? कि गुरु का ज्ञान हो, कि जिस समय तुम्हारा शीशा दर्पण साफ होगा, स्थिर होगा, इसके बाद जो तुम्हें आभास हो वही तुम हो। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा सद्गुरु के द्वारा। कोई मूर्ख चिड़िया को सत्संग मिल जाए और उसको ये समझा दे कि देख लड़ मत, जो दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं है, वो तू ही। तो जिस समय हमारा आपका दर्पण राम राम कह करके साफ हो जाए और ध्यानस्थ होकर के स्थिर हो जाए, इसके बाद जो घटना घटित होगी उसमें ध्यान देना। इसके बाद जो तुम्हारे अंदर लहरें उठेंगी, इसके बाद जो तुम्हें त्रिकाल का, ब्रह्मांड का जो दर्शन होगा, जो तुम्हें दिखे अंत में, तो समझ लेना यही मैं। और वेद कहता है तत्त्वमसि, वो तो। अब प्रश्न उठता ये है कि हमें ये भी ज्ञान हो गया, अब क्रिया क्या हो, वहां पर क्या विचार चले? अब हमें सद्गुरु के पास जाना चाहिए कि भगवान हम खूब भजन करते हैं, स्थिर भी हो जाते हैं और हमें कुछ वहां अनुभूति भी होती है, इसके बाद बताइए क्या है? तो फिर अंतिम बिंदु आता है संभालने का कि देखो दर्पण हमारे पास सामने है,
अब दर्पण में दो चीजें हैं, एक है नकली चेहरा और एक है असली चेहरा। डॉक्टर साहब गहराई में जाइएगा। तो जो दिख रहा है वो है नकली। तो जब हमारा मन स्थिर हो जाए या जो हमारे सामने नज़ारे आने लगे उनको बात करना है। कैसे बात करें कि जो हम देख रहे हैं ये नहीं, बल्कि इस देखने को जो देख रहा है। अच्छा बताओ, शीशा सामने है और कंघी है हमारे हाथ में, तो कंघी कहाँ करते हैं? असली उसमें करते हैं कि इसमें करते हैं? देखते उसको हैं। और इसी प्रकार से जो तुम्हें संसार दिखाई देता है, जो विचार चलें, उनको बात कर दो, ये नहीं जो इसको देख रहा है वो मैं। और इसी तरह से हमें आपको जिस दिन जैसे इस शरीर को के चेहरे को देख करके हम धन्यता को महसूस कर लेते हैं, अपने को संभाल लेते हैं, कंघी कर लेते हैं, अपनी नाक कान मुंह को ठीक कर लेते हैं और चल देते हैं और रोजाना करते हैं। ठीक इसी तरह से हमें आपको ध्यान में बैठ करके पहले तो शीशा साफ करें, इसके बाद स्थिर करें और इसके बाद जो कुछ दिखाई दे वहाँ पर उसको बात कर दें और वहाँ पर चिंतन आए कि जो दिख रहा है वो नहीं, जो इसको देख रहा है वो मैं। एक दिन वो आएगा कि हम अपने असली भाव को आप पा जाएंगे। पा जाएंगे। और जिस दिन हम अपने असली भाव को पा गए, जैसे हम इस देख करके रोजाना अपने को धन्यता कर लेते हैं, ऐसे ही एक क्षण जिस दिन आप अपने असली आत्म भाव को, असली आत्मा को, असली चेहरे को, ये हमारा नकली चेहरा है, दर्पण में जो दिखाई देता है वो नकली होता है नहीं होता? तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये नकली है। और इसके अंदर जो इसको देख रहा है वो असली है। तो इस नकली को देख करके असली में जाना है। ये सारा संसार नासी है, ध्यान देना डॉक्टर साहब। ये शरीर नासी है और इसमें अविनाशी बैठा हुआ। ये संसार चल रहा है और जिस पर चल रहा है उस पर नजर करना है। जिस पर ये लड़कपन चल रहा है, जिस पर जवानी चल रही है, जिस पर बुढ़ापा चल रहा है, जिस पर जागृत चल रहा है, जिस पर स्वप्न चल रहा है, जिस पर सुप्त चल रही है, उस आत्मा का चिंतन करते हुए आत्मा में डूबना है। और जिस दिन हमारा ऐसा हो गया उस दिन हमें जीवन की धन्यता। इसलिए कहते हैं रामा रामा रटते रटते और बीती रे उमरिया, और आखिर में भगवान का मिलन। पता नहीं वो घड़ी कब आएगी, लेकिन यदि हम लगे रहे, बताते हैं गौतम बुद्ध को 6000 जन्म बीत जाने के बाद बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। मीरा को पता नहीं कितने जन्मों की साधना के बाद, जन्म जन्म की क्या है वो पायो जी मैंने मैं राम रतन, जन्म जन्म की पूंजी पाई, कब? जग में सभी खोए। जब जग को मैंने, सारे जगत को खो दिया, सारे स्वप्न को खो दिया, सारी सुसुप्त को खो दिया, सारे देह को खो दिया, सारे परिवार को खो दिया, इसके बाद न खोने वाला बच गया। इसी तरह से हम आप इस ध्यान में, भगवान के भजन में सब खो दें। मीरा से पूछा कि मीरा ये तो बताओ, तुमने खोया तो कैसे खोया? तो कहते मीरा के प्रभु गिरधर नांगर और हरख हरख जस गायो। एक ही रास्ता था उसके पास। जब वो गाती थी तो बस अपने को भूल जाती थी।
हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। लागी ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जैसे हम आप गहरी नींद में, ध्यान देना, जैसे हम आप गहरी नींद में सब खोते ही नहीं खोते, बोलो। अच्छा, सब खो जाने के बाद क्या आत्मा खो जाती है? आत्मा, यदि आत्मा खो जाती होती तो बताओ, जब हम जगते हैं तो कहते हैं आज हम बहुत गहरी नींद में सोए। क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम वहां भी थे, जब गहरी नींद में सो गए थे तब भी तुम गहरी नींद को देख रहे थे। बस वही बिंदु को पकड़ना है जो हमारे आपके अंदर नासी नासी में अविनाशी बैठा है। अच्छा बताओ, सबके अंदर है वो नहीं? लड़कपन सबका जा रहा है, जवानी सबकी जा रही है, बुढ़ापा सबका जा रहा है, लेकिन इन तीनों में जो तीनों को जो जान रहा है इसने बैठे बैठे, वो क्या जा रहा है क्या? देखो, हम जागृत में ये संसार देख रहे हैं, इसमें भी वो बैठा हुआ है। स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न को देखने वाला होता है नहीं होता? और जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो गहरी नींद में भी बैठा होता नहीं बैठा होता? तो वो तीनों कालों में बैठा रहता है, और वो जो तीनों कालों में बैठा रहता है उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है आत्मा, और वही है हमारा असली चेहरा। हम आप जीवन जा रहा है, हमने जब प्रश्न उठाया था कि हमारा आपका मैं और मोर कहते कहते जिंदगी जा रही है, और सबरी की रामा रामा कहते कहते, इसलिए कहा ना कि रामा रामा रटते रटते। हमारी भी उमरिया बीते तो कैसे बीते? ऐसे ही बीते जैसे सबरी की बीती। उसका परिणाम ये हुआ कि बीतते बीतते एक दिन राम मिल गए, और हमें आपको बीत रही है लेकिन राम से वास्ता। तो हमारी भी जिंदगी ऐसे बीते जैसे सबरी की बीती। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा करना चाहिए, और नृत्य करने से एक दिन वो आ जाएगा कि अनंत वाला मिल जाएगा। हमें भी कहना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। मौसम कौन कुटिल खलकामी,
जो तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। हम आप भगवान के सामने कहें तो भगवान कहते हैं कि मुझसे कहो तो तब मैं तुमको कुछ करूं। जब तुम्हें ही चाय नहीं है, देखो कोई लड़ रहा हो और कोई दूसरा खड़ा हो तो कहता है, वो कहेगा यार तुम तो लड़ते नहीं, तुम लड़ो तो हम तुम्हें बचाएं, और तुम लड़ते नहीं हो हमें कहते तुम लड़ जाओ। कहीं ऐसा होता है? तो भगवान कहते हैं तुम कहो तो क्या, यही कहो कि